जी सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा लिंक्डइन के ऊपर स्पेसिफिकली, उस पे जो है हम बात करेंगे कि हमने क्वालिटी नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड करने की क्या ज़रूरत क्या है, किस तरह से हम लिंक्डइन को डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट अपनी जो भी हमारा स्किल सेट है उसको टारगेट किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में उन स्किल सेट को किया जा सकता है, फिल्टर्स लगा के कैसे जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। क्लाइंट अगर हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज़ हमारे लिए बड़ा एक मेजर पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा क्लाइंट क्या चाहता है, क्या पेन पॉइंट है, क्या उसकी नीड है। तो पहले हम फोकस के क्वालिटी नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करेंगे, कंपनीज को कैसे अपना पोर्टफोलियो भेजेंगे, कंपनीज को कैसे वेरीफाई किया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं हम इसके अंदर अभी हम साथ साथ देखेंगे। अगर मैं बात करूं नेटवर्क की तो थोड़ा सा मैं ये स्लाइड की तरफ आता हूं कि सिर्फ 15% जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो एडवर्टाइज्ड होती हैं। उसके अलावा 85% जॉब्स जो हैं वो थ्रू एक हेल्दी और गुड नेटवर्क की वजह से आपके पास आती है, आप हायर्ड होते हैं। तकरीबन 750 प्लस मिलियन मेंबर्स हैं जी इस वक्त। 200 कंट्रीज में लिंक्डइन ऑपरेटेबल है, चल रहा है। और 60 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। 94% रिक्रूटर्स जो हैं वो लिंक्डइन के थ्रू जो है कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। ठीक है। और 93% ऑफ हायरिंग मैनेजर विल लुक एट कैंडिडेट सोशल मीडिया प्रोफाइल बिफोर एन इंटरव्यू। मतलब आपकी प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल या जो भी अगर आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है तो उसको जो है वो टारगेट करते हैं या अप्रोच करते हैं। ओपन जॉब्स आप देख लें इस वक्त कितनी है लिंक्डइन पे, 6.5 मिलियन वर्ल्ड वाइड। क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम कोई जॉब अप्लाई करें और मतलब हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, मैं आपको भी लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा अपनी कि मैं किस तरह से अप्रोच करता हूँ लोगों को, और वो आगे से 10 लोगों को अप्रोच किया तो एक या दो मुझे रिस्पांस लाजमी करते हैं, वहीं से लीड्स आपकी कन्वर्ट होती हैं जॉब की तरफ। तो अभी ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपका जो भी स्किल सेट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी काम आता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, आपको amazon के कुछ स्किल सेट है, आपको गूगल एसईओ करना आता है, कोई भी चीज, तो मैं उसके हवाले से, जैसे मुझे amazon का काम आता है तो मैं यहाँ पे एक अपना स्किल सेट लिखता हूँ, amazon लिस्टिंग एसईओ। ठीक है जी। ये मैंने स्किल सेट लिख दिया। अब आपके सामने यहाँ पे ही हमारे पास सारा कुछ है, या आप कह लें अदर लैंग्वेज में मैं इसको गोल्ड माइन कहता हूँ, ये पूरी दुनिया आपके सामने यहाँ पे है। ये ग्रुप्स का टैब है, हम इसको कैसे यूज करेंगे। उसके बाद पीपल है, इसको कैसे हम नेटवर्क बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे। जॉब्स के लिए ये दोनों टैब, जॉब्स एंड कंपनीज, ये चार टैब्स पे आप डेली 1 घंटा अगर आप दे देते हैं तो बिलीव करें 2 वीक्स के अंदर आपको जो है इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। मेक श्योर करें कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि आप वहां पे किस तरह से प्रोफाइल अपनी बना रहे हैं, प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं, और आपकी प्रोफाइल से एक कॉन्टिन्यूस एक एंगेजिंग इंफॉर्मेशन जारी है वीक में 2 और 3 टाइम्स, उसको जरूर फॉलो करना है ताकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। अब मैं सबसे पहले बात करूं, मैंने यहाँ पे स्किल सेट लिखा amazon लिस्टिंग एसईओ, ये मेरा स्किल सेट है। ठीक है। मैं ग्रुप्स में आऊंगा। सबसे पहले मेक श्योर करना है अपने स्किल सेट के हवाले से आपने यहाँ पे जो है ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ठीक है। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, उनको आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है। और कोशिश करें उन ग्रुप्स में थोड़ी देर एक्टिव रह के जो है वहाँ पे आपने कुछ टेक्निकल पोस्ट भी आती हैं तो उसका आपने आंसर करना है। ये देखिए, जैसे मैं ग्रुप्स में आया तो मैंने ऑलरेडी 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। आपने एक फील्ड है या मल्टीपल फील्ड है, हर फील्ड हर स्किल सेट से रेलिवेंट 2 या 3 ग्रुप, इससे ज्यादा नहीं। वो ग्रुप ज्वाइन करें जिसके मेंबर आपको ज्यादा नजर आए, जैसे देखिए 66,000 मेंबर्स हैं, इसके 2K मेंबर्स हैं। ठीक है। अब होता क्या है, एक तो फायदा ये होता है कि आपकी प्रोफाइल से जब कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो इन सारे ग्रुप्स में शेयर होना शुरू हो जाती है, और इन ग्रुप्स के अंदर इंटरनेशनल सेलर्स, सीईओ सारे लोग अवेलेबल होते हैं, जो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो, आपकी इंफॉर्मेशन जारी होती है, वो एज ए इम्प्रेशंस डिफरेंट ग्रुप में जाती है और डिफरेंट जगहों पे शेयर होना शुरू हो जाती है, जिससे अगेन आपकी प्रोफाइल की वैल्यू प्लस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिकली होती है। मैंने एक ग्रुप ओपन किया। ठीक है। यहाँ पे इसने एक टॉपिक लिखा हुआ है और ये भी टॉपिक चल रहा है। कोशिश करें यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जॉब्स भी आती हैं, यहाँ पे टॉपिक्स भी आते हैं, आपको कुछ चीज समझ आती है उसके नीचे एक कमेंट जरूर करें। जैसे मैं यहाँ पे इसने एक चीज शेयर की हुई है, मैंने इसको पढ़ा,
और मैं इसको यहाँ पे एक कमेंट पास ऑन कर दूंगा। लिंक्डइन का एल्गोरिथम ये देख रहा होता है कि आप कितने को एक्टिव है, खाली आप ये नहीं कि स्क्रोलिंग करते नहीं, यहाँ पे ये देखना है कि कितने को आप एक्टिव यहाँ पे हैं। इन ग्रुप्स में जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर मैं बैक करता हूँ, मैं दूसरे ग्रुप में आता हूँ जिसके मेंबर 66,000 है, तो यहाँ पे अक्सर आपको जॉब्स की भी ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो इन ग्रुप्स में आपने एक्टिव रहना होता है, देखना होता है। और चीज़ों को, जैसे यहाँ पे तो भी कुछ नहीं आ रहा, तो मैं एक और ग्रुप में जाता हूँ जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे आ गया, अपनी फील्ड से रेलेवेंट ग्रुप आप लिखेंगे, कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, स्ट्रेटेजीज आ रही हैं, इवन यहाँ पे हायरिंग भी चल रही होती है, ठीक है। इस तरह से आप अपना भी एडवर्टाइज कर सकते हैं पोर्टफोलियो, कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लोग वॉच कर रहे होते हैं यहाँ पे कि आप कौन लोग टेक्निकल क्वेरीज को कमेंट कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन बेस्ड यहाँ पे चीज बताई जा रही है। तो आप अपनी फील्ड के हवाले से देखें कि यहाँ पे कोई टॉपिक नजर आता है, हाफ आवर डे आपने डेली देना है, जस्ट आधा घंटा, मेरा ख्याल है आधा घंटा, मतलब कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं अपनी फील्ड से हटके ग्रुप ढूंढूं यहाँ पे, लाइक आप कहते हैं जी मैं डिजिटल मार्केटिंग है, आपकी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके हवाले से आपको यहाँ पे ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। तो जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जिस फील्ड जिस स्किल सेट के ऊपर भी आप बेस करते हैं, उसके यहाँ पे दो तीन ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वहां पे आपने कमेंट्स करने हैं, टेक्निकल कमेंट्स, और डेली डेली इन ग्रुप्स को विजिट करना है। जिससे फायदा ये होता है कि आपको जो है कोई ना कोई ऑफर यहाँ पे भी नजर आती है जो कि लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, और फिर आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। अच्छा, ये तो होगी ग्रुप्स की बात, ठीक है। मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ कि ग्रुप्स के अलावा हमारे पास नेटवर्क बिल्डिंग के लिए ये पीपल का टैब है। पीपल के टैब में आपने कोशिश करना है, जब यहाँ पे आए तो नेटवर्क आपने अपने स्किल सेट के मोस्ट रेलेवेंट लोगों के साथ आपने कोशिश करना है बिल्टअप हो, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने लोकेशन के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो कंट्रीज शॉर्टलिस्ट करने पहले जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, उसके बाद फिनलैंड हो गया, इस तरह की सारी चीजें होगी। अ, फिनलैंड, ठीक है। अब ये देखें कि मैं यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के चार मुल्कों को टारगेट कर रहा हूँ फॉर दिस स्किल, कि ऐसे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट करवाओ। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैंने शो रिजल्ट्स किया, और यहाँ पे अब मेरे पास, मेरे क्योंकि अमेजोन की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए, और जो कि अमेजोन के ऊपर काम करें डिफरेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी मोस्टली आउटसोर्स कर देते हैं, ये वहां से टास्क पकड़ते हैं, और अगर आपके साथ की डील अच्छी बन जाती है तो ये अपना काम जो है आपको आउटसोर्स कर देते हैं, और उसकी जो भी पेमेंट बनती है वो करते हैं। अब जैसे ये अमेजोन क्रिएटिव डिजाइनर, एसईओ लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइज एक्सपर्ट है, मैं भी ये काम करता हूँ, ठीक है। और मैं जो हूँ इसमें कुछ मेरे म्यूचुअल कनेक्शंस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको कनेक्शंस के बारे में बता दूं। फर्स्ट कनेक्शन वो होता है जो आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा होता है वो काम कर रहा होता है। सेकंड ये होता है कि उससे आपने एक कनेक्शन ऐड किया है, उसका आगे से सेकंड कनेक्शन, मतलब वो आपको शो होता है आपके ही रेफरेंस से, जैसे ही मुझे शो हो रहा है कि मेरे म्यूचुअल कनेक्शन है, वो सेकंड। थर्ड ही होता है, थर्ड कनेक्शन वो होता है जो बिल्कुल टोटली जो है ना आपकी डोमेन में होता है, ना आपके जो कनेक्शन से एक कनेक्शन बना है म्यूचुअल उसके भी नहीं होता है, ये बिल्कुल न्यू कनेक्शन होता है। तो पहले कोशिश हमने ये करना है, जो नेटवर्क बनाना है फर्स्ट एंड सेकंड के साथ बनाना है। अब बनाने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है, और इसने लिखा है एसईओ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, तो मैंने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करके हमेशा आपने सेंड ऐड अ नोट करना है, आपने सेंड विदाउट अ नोट नहीं भेजना। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे, इसको हम कहते हैं जी कोल्ड कॉलिंग, या कोल्ड आप कह लें एक ईमेल होता है, एक रिस्पॉन्स चेक करने के लिए क्लाइंट का। फिर मैं आपको इसकी पूरी एक फनल दूंगा बना के, किस तरह से हमने आउटरीच करना होता है किसी भी अननोन पर्सन को अपनी फील्ड के हवाले से। तो मैंने इसे नाम से, इसका नाम लिया जी, हे जस्टिन, दिस इज बाबर खलील, एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, बिकॉज एक वार्म, मतलब ग्रीटिंग के तौर पे हमने वार्मली इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ, या जिस तरह भी आपको बेहतर लगे, एक अच्छे अंदाज में, ना कि एक कोल्ड बिल्कुल एक मैसेज हो, हाय जस्टिन दिस इज बाबर प्लीज कनेक्ट विद मी, ऐसे नहीं आपने करना। आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू बिकॉज आई बिलीव वी आर वर्किंग
इन अ सेम डोमेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक सिंपल सा मैसेज कर दिया और अगले मैसेज का इंतजार करूंगा। जब अगला मैसेज करेगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि मैं क्या क्या सर्विस रिमोटली ऑफर कर रहा हूँ। जिस सिंपली मैंने ये सेंड कर, अब इन मैसेजेस का फायदा क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इसी तरह से डिफरेंट लोगों को मैसेज किया, जैसे मैं क्लास में बताता होता हूँ कि देखिए जैसे मैंने इसको मैसेज किया। ये भी जस्टिन था, और जस्टिन है, ये पीपीसी का स्पेशलिस्ट है। मैंने इसको ये मैसेज किया और इसने आगे से रिस्पॉन्स किया, इंशाल्लाह जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, आई अप्रिशिएट द मैसेज, आई होप वी कैन वर्क टुगेदर सून। और मैंने कहा जी बिल्कुल। तो ये एक कनेक्शन मेरा बन गया, और जब ये जैसे ही हो सकता है मुझे फ्यूचर में अप्रोच कर सकता है, ये मैं दोबारा इसको एक हफ्ते बाद फॉलो अप करूंगा, वो एक अलग चीज आ जाती है कि फॉलो अप्स आप फिर किस तरह से वीक बात करते हैं। लेकिन पहले आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि क्वालिटी कुछ दिन, 15 डेज, 20 डेज, एक क्वालिटी नेटवर्क बिल्ड करना है। एक चीज याद रख रहे हैं, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये सोच के बैठने लगे हैं कि आज ही कनेक्शन बनाए, आज ही काम आ जाए, तो वो ऐसा प्रैक्टिकल कोई अप्रोच नहीं है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैसेज पैक करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, और उसके साथ तो बाकायदा मैं इस वक्त काम भी कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि एक इसी तरह मैंने फॉरेनर फीमेल थी और उनको मैंने इसी तरह क्लास में मैसेज किया, आप ये देख लें। और फिर मेरी इनसे बात वॉइस मैसेज पे भी बात हुई सारी। तो यहाँ पे मैंने सेम मैसेज किया है, उसने मैसेज बैक किया है कि आर यू ऑन अपवर्क, आई हैव एजेंसी फला फला। और मैंने उसको अपनी अपवर्क प्रोफाइल शेयर कर दी, और वहां से फिर ये मेरे साथ लीड पे कन्वर्ट होगी। मतलब मुझे पहला टास्क $100 का इससे मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। तो आपने भी इस चीज को फोकस करके, जैसे मैंने बताया, दिन में, एक दिन में 2 से 3 कनेक्शंस, अगर आपकी नई प्रोफाइल है, फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 3 कनेक्शंस से ज्यादा अपने कनेक्शंस नहीं बनाने। ये चीज याद रखें। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा हमने नंबर्स पे नहीं जाना कि बस कनेक्शन बना ले, नंबर ज्यादा हो जाए, कनेक्शन शो हो, नहीं, हमने क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी नेटवर्क मैटर करता है, नंबर्स मैटर नहीं करते यहाँ पे। तो आपने इसको ध्यान से, इसको जो है, आपने अपनी फील्ड से रेलेवेंट लोगों को, जिस तरह मैंने बताया है, स्टडी करके थोड़ा सा उसके बारे में चेक करके फिर आपने उसको जो है अप्लाई, उसको मैसेज भेजना है। तीसरी चीज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है जॉब्स की। अब अगेन यहाँ पे आप अपने स्किल सेट के कीवर्ड के हवाले से और बाय मार्केट, लाइक बाय कंट्री वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें, इस वक्त मैंने Amazon लिस्टिंग एसईओ लिखा हुआ है, और इस वक्त ये आपके सामने यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है इस वक्त हमारे पास जॉब्स आ रही है, Amazon ई कॉमर्स मैनेजर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझा दूं कि जॉब जब अप्लाई करते हैं तो हमने क्या चीजों को क्विकली देखना होता है। सबसे पहले पर्सनलाइज योर आउटरीच, कि रादर देन सेंडिंग जेनेरिक कॉपी पेस्ट मैसेजेस आपने नहीं भेजने, टेलर करना है ईच मैसेज को, जो कि इजीली आपको चैट जीपीटी कर देता है। मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ। रिसर्च करें क्लाइंट के बारे में, उसकी प्रोफाइल, कंपनी कब से वो लिंक्डइन पे है, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं, ताकि उसके हिसाब से आप क्लाइंट को का नाम से, या जो भी उसकी कंपनी है, अचीवमेंट, उसके मुताबिक उसको अप्रोच करें। वाई इट मैटर्स, क्यों ये मैटर करता है। पर्सनलाइजेशन शोज एफर्ट, एक जेन्युइन एफर्ट शो होती है कि वाकई आप एक जेनेरिक, लाइक जैसे बाकी लोग कर रहे होते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बगैर कंपनी, बगैर बंदे को देखे वो क्या पूछ रहा है, कहाँ से है, क्या उसका इशू है, हम एक रैंडम मैसेज करते हैं, वो नहीं करना। इससे नजर आता है कि आप उसके एक इंटरेस्ट के साथ आप उसको हेल्प हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, और जिससे अगेन आपके चांसेस ऑफ हायरिंग, ये मेरा मतलब पिछले मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हायरिंग होती है इन चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत मैटर करती हैं, जो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता। दूसरी चीज़ कि आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म है, अंडरस्टैंड क्लाइंट की नीड क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि आप उसको अपने आप को बेचें। आपने सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम और चैलेंजेस द क्लाइंट इज फेसिंग करंटली, उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी करंट सिचुएशन को देखें। अगर कोई कंटेंट का काम है, कोई वेबसाइट का है, प्रोडक्ट है, कस्टमर रिव्यूज, जो भी उसकी है, एक स्पेसिफिक जो उसकी पेन, जो निश उसकी है, उसको पकड़े और उसके मुताबिक उसको सोल्यूशन बना के दे। ठीक है, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर गोल्स, क्या है, सेल्स ज्यादा लानी है, एंगेजमेंट लानी है, व्यूज लानी है, ऑर्डर लाने, क्या मतलब जो भी आपकी स्किल के मुताबिक है, उस पे फोकस करें।
Why it matters? When you understand their pain points, you can present your solution as something they need, not just something you are trying to sell. So make sure करें कि आप अपने आप को नहीं बेच रहे, आपने अपना सोल्यूशन बेचना है। ठीक है, हमने उसको अपना, उसकी पॉइंट, उसकी नीड के मुताबिक एक प्रपोजल बना के देना है, एक सोल्यूशन बना के देना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी चीज में आती है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। सबसे पहली बात कि हम वर्चुअली यहाँ से काम कर रहे हैं और क्लाइंट भी बाहर बैठा हुआ है, कैसे वो आप पे ट्रस्ट करेगा, पैसों के ऊपर, हर चीज के ऊपर। तो इसका सबसे आसान सा फॉर्मूला है, हमेशा 7 डेज ट्रायल फ्री दें। 7 डेज का ट्रायल रखें, उसको 7 डेज का ट्रायल फ्री दें, ताकि क्लाइंट को समझ आ जाए आपका वर्किंग आवर्स आपके क्या है, आपकी कम्युनिकेशन का वे क्या है, आपके फॉलोअप्स कैसे हैं, किस तरह क्लाइंट के साथ आप बात करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है या नहीं बनती। पैसों की बात पहले नहीं करनी, उसको पहले जो प्रॉब्लम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, सर्विस पोर्टफोलियो बनाएं। उसकी भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अगर पहले आपने जो असाइनमेंट्स की हैं उसको केस स्टडीज में कन्वर्ट करें, जो भी आपको क्लासेस में असाइनमेंट्स या जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपका बनाया गया है उसको एज ए केस स्टडीज आप या उसको दिखाएं, ताकि वो बिलीव करे कि अगर आप अमेजोन फर्स्ट करें, मैं कह रहा हूँ जी अमेजोन लिस्टिंग एसईओ कर रहा हूँ, तो मेरा काम है उसको दिखाना कि मैं अमेजोन लिस्टिंग एसईओ डाटा के हिसाब से कैसे कर रहा हूँ, शीट में डाटा को कैसे कन्वर्ट करूँ, क्या लिस्टिंग एसईओ करते हुए मैं क्या चीजों को देख रहा हूँ, किस तरह से मैं कर रहा हूँ। या आप डिजिटल मार्केटिंग करें तो किस तरह से आप एसईओ करते हैं, टेक्निकल आपका काम किस तरह से रिप्रेजेंट होगा ओवर द फाइल्स, वो फाइल्स उसको केस स्टडीज बना के दिखाएं। एक अपना अच्छा सा सर्विस पोर्टफोलियो बनाएं। सर्विस पोर्टफोलियो की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि बहुत सारे हैं, कुछ मेरे पास पड़ी हैं। आप भी ये कैनवा पे बना सकते हैं, चैट जीपीटी से आराम से ये बन सकता है जी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि बिजनेस प्रपोजल्स या ये किस तरह से होते हैं, स्टूडेंट्स के जो प्रपोजल होते हैं। एक सेकंड दे दीजिएगा। देखिए जी, ये भी एक प्रपोजल हो सकता है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कि मैं चाह रहा हूँ कि जी पिक्चर कोई ना है, क्योंकि पब्लिक होता है तो मैं इस चीज़ को अवॉइड ही करता हूँ। स्टूडेंट सैंपल पोर्टफोलियो, बुशरा वकास, चले इनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं जी कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को यहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अपने जो आप कह लें अबाउट मी, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव, अगर मैं नीचे आऊँ तो इस तरह से देखिए एक डिसेंट सा प्रपोजल यहाँ पे बनाया गया, और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, मेरी स्टूडेंट है। तो ये देखिए इन्होंने किस तरह से अपने स्किल सेट को एक वर्ड डॉक इसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, थ्रू कैनवा भी बना सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर टेक्निकली उन चीजों को रिसर्च, जो मैंने बात की है कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरह से करें, टेक्निकली इस चीज को यहाँ पे प्रूफ किया गया है। ये सर्विस पोर्टफोलियो होता है। तो इस तरह आप सर्विस पोर्टफोलियो अपना बनाएं। और उसके अलावा जो है, अगेन, कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, आपने इन पैरामीटर्स का ध्यान रखें और पहले पैसों की बात ना करें, ट्रस्ट बनाएं ताकि क्लाइंट आपके साथ चले। उसके बाद जी, इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल एंगेजमेंट क्या है? कंबाइन, अब दोनों चीजों को आप कंबाइन कर लेंगे। पर्सनलाइजेशन, जिसमें आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग टू इंक्रीज द लाइकलीहुड कि उसका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये एक कॉम्बो आपका बन जाता है जिसमें चांसेस ऑफ हायरिंग 90% आपके ज्यादा बन जाते हैं। आप उसको एक स्मॉल वैल्यू अपफ्रंट, लाइक फ्री क्विक ऑडिट कर दें, जैसे मैंने पहले बताया कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। और हमेशा फ्लेक्सिबल रहें कम्युनिकेशन में, क्लाइंट की चीजें अडॉप्ट करें, ना कि आप अपनी चीजें कि जी मैं इस टाइम अवेलेबल हूं, मैं ऐसे कॉल करता हूं। नहीं, क्लाइंट से पूछें उसके लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किस तरह कंफर्टेबल है, उस चीज को फॉलो करें। तो ये सारी चीजें कंबाइन होके आपके चांसेस ऑफ सक्सेसफुल लीड या एंगेजमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं वापस इस तरफ आता हूँ, पोस्ट की तरफ। अब यहाँ पे एक जैसे जॉब्स का सिलसिला है, तो यहाँ पे आप बाय कंट्री भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब यहाँ पे कौन सी, मतलब मैं जैसे रिमोट कर रहा हूँ, मैं रिमोटली हम लोग अवेलेबल हैं,
तो यहाँ पे आप फिल्टर रिमोट का सिलेक्ट कर लें कि जी हमें सिर्फ रिमोट वाली जॉब दिखाएं या हाइब्रिड वाली, ठीक है। तो इसने सारी जो रिमोट जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट रिमोट है, ये है, तो उसके मुताबिक ये मुझे डाटा दिखा रहा है। इसके अलावा जी आप डेट भी देख सकते हैं कि लास्ट वीक या पास्ट वीक में क्या तो मुझे दिखाई 24 आवर्स में कितनी जॉब पोस्ट हुई हैं। तो ये भी आप यहाँ से देख के इसको फिल्टराइज कर सकते हैं। और जॉब अलर्ट यहाँ पे आप एक बटन आता है उसको आप ऑन कर लें, ताकि आपको लिंक्डइन जब भी आपकी फील्ड से रेलेवेंट आया करे वो जॉब आपको दिखा दिया करे। और इसको मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से आप एक जो आपका पे एक कवर लेटर कैसे आपने बनाना है थ्रू चैट जीपीटी, और फिर उसको आप ह्यूमनाइज एआई के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं एक ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, जिससे ये पता नहीं चलता है कि आपने कॉपी, काफी लोगों को ग्रामेटिकल इशू होते हैं तो उसके लिए फिर चैट जीपीटी बेस्ट है, बट फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमनाइज्ड एक नेचुरल ह्यूमन टेक्स्ट के अंदर, जिससे कि ऐसे फील होता है कि एक इंसान ने ही वो सारा कुछ लिखा है, मतलब ह्यूमन ने, रियल ह्यूमन ने उसको टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, और ये ई कॉमर्स amazon मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एक जॉब है, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे अबाउट द जॉब, ये देखिए ये चीज आ रही है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें एक एक चीज को, वो क्या कह रहा है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी ये सारी चीजें ठीक है, मुझे समझ आ रही, मैं कर सकता हूँ। और जॉब क्या है जी आपकी, आपने इसको कॉपी करना है पहले, जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे वापस सॉरी आना है, अ, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब चैट जीपीटी के पास ये डाटा आ गया कि जॉब का टाइटल क्या है और डिस्क्रिप्शन या पेन पॉइंट या डिमांड क्या है। मैं सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, प्लीज क्रिएट अ ऑफर और कवर लेटर बेस्ड ऑन above scenario, ठीक है जी, ये चीज होगी। प्लीज क्रिएट, प्लीज टारगेट क्लाइंट पेन पॉइंट्स एंड देन प्रोवाइड अ solution based cover letter, solution based cover letter। जस्ट सिंपली आपने ये छोटा सा लिखना है, और ये आपको क्या करेगा जी, उससे रेलेवेंट आपको एक अच्छा सा कवर लेटर बना के दे देगा, ठीक है। ओपनिंग कॉल किस तरह से क्लाइंट के साथ, हर चीज बता रहा है। मिडल क्लियर सोल्यूशन मैप टू ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने बता दिया। कॉल आउट द क्लाइंट्स रियल पेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। स्केल जैसे स्केलिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन Amazon एंड वॉलमार्ट इज चैलेंजिंग व्हेन एट बर्न बजट, यहाँ पे हमने उसका सबसे, मतलब ये उसका एक पेन पॉइंट आ गया। और सेकंड में उसने क्या किया जी, आपका अपने आप को उसने, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए सेलर या एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, उसके बारे में यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया सारा। और किस तरह से मैं इस चीज को, जो उसका पेन पॉइंट है, उसको सोल्यूशन किस तरह प्रोवाइड करूंगा, मतलब लेटर्स को अपने तीन उसमें चीजों में डिवाइड कर दिया। देखें, एक एज ए ह्यूमन इतनी जल्दी ये बनाना नामुमकिन सी बात है। ओपनिंग क्या है, मिडल क्या है, क्लोज क्या है, स्ट्रॉन्ग सीटीए कॉल टू एक्शन विदाउट साउंडिंग पुशी, मतलब कोई मैं ऐसी चीज क्लेम नहीं कर रहा जो आउट ऑफ वर्ल्ड या आउट ऑफ बॉक्स होगी, मैं उसको एक रियल उस पे सिनेरियो पे बता रहा हूँ किस तरह से मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, मेरी क्या स्पेशलिटीज है। सिंपली यहाँ पे देखें, सारा इसने लिख के आपको दे दिया, लेकिन आपने पढ़ना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ रैंडमली, लेकिन आपने हर चीज को पढ़ना है। अब आप, अक्सर क्लाइंट होता है वो ये चेक कर लेता है कि चैट जीपीटी नहीं, कुछ टूल है वो बता देते हैं, आप क्या करें, इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको आप ह्यूमनाइज डेट इसमें एआई में ले आए, और इसको आप ह्यूमनाइज टेक्स्ट कर दें, तो इससे ये होगा टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे फील होगा कि वो रियल, मतलब एक ह्यूमन ने उसको टेक्स्ट को टाइप किया है, कवर लेटर तैयार किया है। तो आप इस तरह से कर लें, आप खुद अच्छा लिख सकते हैं, आप खुद लिख लें अगर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर तरह का बंदा हमारे ग्रुप में है,
ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप खुद लिख लें, नहीं तो इस तरह से आप चैट जीपीटी और इसके थ्रू आप हेल्प आउट लेके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक एक चीज एक एक लाइन पढ़नी है। लेकिन आप ये देखिए इसने कितना जबरदस्त समराइज करके, एक मैंने छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया उसके मुताबिक उसने तीनों चीजों को एक टेलर्ड करके एक पर्सनलाइज बेहतरीन सा मैसेज बना दिया, जिसमें तीनों चीजें हमारी कवर होगी, पेन पॉइंट, सोल्यूशन एंड कॉल टू एक्शन। तो इस तरह से आप भी सिंपली कर सकते हैं। ठीक है। अब ओके हो गया तो बस आपने अप्लाई कर देना है और आपसे यहाँ से काम हो जाएगा। ये जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी आ रही होती है, और मैं फिर बता दूं जैसे यूनाइटेड किंगडम है, तो अगर मैं यूनाइटेड स्टेट लिखता हूँ तो ये जॉब्स जो है चेंज हो जाएंगी। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स पे आ जाएं तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब दिखाना शुरू। अब आप यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी जॉब्स अप्लाई करें जैसे मर्जी, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों को अप्लाई करें जिनको आप कर सकते हैं पढ़ के समझ के अंडरस्टैंड करके। ये नहीं कि बस अंधाधुंधा आप करते जाएं और आपको पता ही नहीं चल रहा, बस अप्लाई अप्लाई ऐसे नहीं करना। और ये गेट जॉब अलर्ट, इसको आप इस तरह से ऑन कर दें तो आपके पास अलर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि इस एक लिंक्डइन से इतना कुछ इसके अंदर है, तो आप सोचें कि कितना फायदा हमें हो सकता है, किस तरह हमारी ग्रोथ होती है, और किस तरह से हम क्लाइंट यहाँ से पिक कर सकते हैं। लास्ट चीज इसमें हमारे पास आती है ग्रुप्स, आपकी कंपनीज आ जाती हैं। अब Amazon लिस्टिंग हवाले से कंपनीज भी हैं, यहाँ पे भी सेम आपने लोकेशन का फिल्टर लगा देना है। एक आप ऑस्ट्रेलिया कर दें, एक आप कनाडा कर दें, यूएसए कर दें, तो इस तरह से कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी जो कि आपके पास जो है परफॉर्म कर रही होंगे एज ए एजेंसीज। इनको भी लोग चाहिए, तो मैंने ये किया जी कंपनीज को। और यहाँ पे बस आपने एक चीज देखनी होती है, क्योंकि इसमें अक्सर लोकल सेलर्स भी बैठे होते हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि इंटरनेशनल एजेंसी को अपना डाटा भेजे। अब उसको तरीका क्या चेक करने का होता है, जैसे एक ही आपके सामने आ रही Amazon एसईओ एक्सपर्ट्स है, ठीक है। तो आपने इसको ओपन करना है। इसका तरीका ये होता है कि पहले आप देखें कि इनकी पोस्ट कोई लास्ट आई हो, अभी तक कोई पोस्ट नहीं आई हुई, नजर नहीं आ रही। कोई जॉब्स ओपन है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इनको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि लोग कहाँ से काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पीपल के टैब में यहाँ पे जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, लाहौर, तो मिक्स टाइप ऑफ एजेंसी है, ठीक है। ये कहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, कहाँ से कितने लोग काम करेंगे, सारा आपको डाटा बता रहा है। 22 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। इनकी व्हाट दे डू, क्या ये करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एंड प्रोटेक्टिव, मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग क्या चीजें कर रहे हैं, क्या स्किल सेट को बेच रहे हैं। और ये देखें Amazon व्हाट दे आर स्किल्ड एट, Amazon वेब सर्विसेज, तो Amazon सेलर सेंटर पे है, तो मेरा ये मतलब फील्ड है, तो इसका मतलब ये कंपनी मेरे से रेलिवेंट है, इंटरनेशनल है, तो मैं इसको जो है अप्रोच कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ। इसी तरह आप कोई और दूसरी कंपनी, अब देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब फिर मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक टाइम में एक कंपनी को, नहीं, इसमें सिर्फ मैंने बताया कनेक्शंस पीपल के साथ बनाने के लिए, 2 से 3 से ज्यादा आपने नहीं जाना। उसके अलावा हर चीज ओपन है, आप जितनी मर्जी कर लें। अब जैसे ये है Amazon कैंपेन स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, इसको मैंने देखा कि भाई ये पीपीसी के लोग हैं, तो ये क्या कर रहे हैं और कहाँ से लोग हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, किस स्किल सेट को ये टारगेट करें, उसके मुताबिक अगर वो स्किल सेट इसमें आता है तो फिर मैं क्या करूंगा जी, मैं इस जॉब को अप्लाई कर दूंगा। अब ये सिंपल सी स्ट्रेटेजीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंट और डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को किस तरह से पिच करना है। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरह से आप सेल्स फनल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन बहुत वास्ट है। और जहां से जो इन्फॉर्मेशन आए मेरी कोशिश होती है मैं पास ऑन करूं, आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप सबका इसमें फायदा हो। तो ये मैं भी आपको दिखा रहा था कंपनीज को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कौन है, मैं काम कर रहा हूँ। क्या बात है। और কারণ আছে ঠিক আছে चलो सुनो और वो तो और उन्हें काम करके हम चल और मैं भी एक मिनट आ रहा हूँ बंदर करके आ रहा हूँ। तो ऐसे ही एग्जांपल हम एक और जो है उसको देखते हैं। मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ये है, आप सिंपली देखें कोई जॉब है, कोई पोस्ट लगी है, नहीं है कोई बात नहीं, पीपल में चले जाएं और यहाँ पे देखें कि कौन लोग हैं, कहाँ से हैं। जैसे ये देखें इंडिया पाकिस्तान मिक्स हैं और ये लोग इसमें काम कर रहे हैं, और क्या इनका स्किल सेट है वो आप यहाँ से आगे करें।
मार्केटिंग देखिए, अब इसमें अमेजोन नहीं है तो मेरा फायदा नहीं इसमें अमेजोन पे काम करने की, ये इस चीज के लिए। अब आप देखें, आखिर 10 लोगों को, 15, 100, 50 को आप अप्रोच करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि कोई भी आपको जवाब ना दे? मैंने नहीं देखा अभी तक 5-6 सालों में, 7,000+ स्टूडेंट्स मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने कभी भी नहीं ये देखा कि आपको रिस्पॉन्ड ना आए। आप करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और इन सारी चीजों को आपने क्या करना है जी, एक शीट मैंने बनाई हुई है, उसको आपने अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या है, सिंपल सी एक शीट है जी। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो उसमें ये ट्रैकिंग शीट है, जिसमें कि ट्रैकिंग शीट, एक सेकंड जी, मेरा ख्याल इसके अंदर है, लिंक्डइन ट्रैकिंग शीट जी। एक सेकंड, इतनी फाइल्स है मुझे खुद भूल जाता है। मैं आपको बताता हूँ जी, ट्रैकिंग शीट इसकी किस तरह, ये आ गई लिंक्डइन टास्क शीट। अपनी सारी चीजें ना एक शीट साइड पे रखें, बना के रखें, और वहां पे डेट नोट करें। एक्टिविटी आपकी क्या है, आज की डेट डालें, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं जी, कनेक्शन भेज रहे हैं, कनेक्शन सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड, कंपनीज को पोर्टफोलियो भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन भेजना है तो बंदे का नाम लिखें, पर्सन नेम लिखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का नेम लिखें। ठीक है, अगर कंपनी को पोर्टफोलियो भेज रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो वो चीज़ लिखें। सिंपली लिखते जाएं, एक्शन टेकन किया जी, कनेक्शन इंट्रो सेंड किया। ठीक है, सॉरी इसको जरा इग्नोर कर देंगे, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, कनेक्शन इंट्रो, उसके बाद पोर्टफोलियो, ताकि आपको पता हो आप किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर सके, गोल मीट हुआ, यस नो कर दें, नेक्स्ट स्टेप है, फॉलो अप कब करना है, नेक्स्ट वीक करना है, कितना टाइम स्पेंड हुआ। तो इस तरह से आपने अपने, जब तक इस तरह से बैठ के काम नहीं करेंगे, फ्रीलांसिंग नहीं होगी, नहीं पॉसिबल। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आदत जब बन जाएगी तो ये काम आपको बहुत आसान लगेगा, शुरू में थोड़ा सा, लेकिन बिलीव करें कि आप जो 40-50 हज़ार की जॉब्स के पीछे जो ख्वार होते हैं, उससे बहुत बेहतर है कि यहाँ पे 250-300 डॉलर के क्लाइंट आपको मिल जाता है, अपने वर्किंग स्पेस में, अपने उसमें कंफर्ट जोन में रह के, अपने टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये एक लेक्चर था जी नेटवर्क बिल्डिंग का, आई होप आपको पसंद आएगा, इस चीज़ को फॉलो करें, और इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, सबको अल्लाह हाफिज़।